तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से लाइव, जहां पर भी ऐलान हो चुका है कि राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम होंगे। अध्यक्ष और माननीय नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद बात करेंगे। श्रीमती दिया सिंह और श्री प्रेमचंद बैरवा। और इसी के साथ राजस्थान के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम के साथ ही अब ये भी ऐलान कर दिया है कि 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में बनाए जाएंगे। दिया सिंह का नाम सामने आया, इसके अलावा प्रेमचंद जी का नाम सामने आया। तो ये 2 नाम स्पष्ट हो चुके हैं कि ये बतौर उप मुख्यमंत्री राजस्थान में पदभार ग्रहण करेंगे। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं मंच की, बीजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीरें। ब्राह्मण समाज से आते हैं भजन लाल शर्मा, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और बीजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीरें, जहां राज तिलक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहां लोगों में राज तिलक को लेकर उत्साह। तमाम नवनिर्वाचित विधायक वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं, वहां से 48,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की और अब बतौर राजस्थान के मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करेंगे, राजस्थान की कमान संभालेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी राजस्थान से। न्यूज रूम से समाचार संवादक वरुण गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के नाम के साथ ही अब उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो चुका है। राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक दिलचस्प बात भजनलाल शर्मा जी के बारे में बता दें। और राजनीति में कई लोगों को आज अपनी किस्मत पर बड़ा रंज हो रहा होगा। इस विधानसभा में ऐसे लोग हैं जो 40-40 साल से विधायक और सांसद हैं, जो 8-8 बार जीते हैं, 6-6 बार जीते हैं चुनाव, और कितना ही उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। सिर्फ 9 दिन पहले विधायक बने हैं, जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा का चुनाव पहली बार जीता। वो जीवन में पहली बार विधायक बने और सिर्फ 9 दिन हुए उन्हें विधायक बने हुए, और वो सीधा पूरे प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। बीजेपी का क्या गणित है शायद ये किसी को समझ आए, लेकिन आप देखिए, कुछ लोग जिनको दशकों बीत जाते हैं, 30-30, 40-40 साल राजनीति वो करते हैं और उसके बाद वो शायद किसी पद पर पहुंचते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, 55 साल का व्यक्ति, मूलतः भरतपुर का रहने वाला व्यक्ति, जो सांगानेर से उन्हें पहली बार टिकट मिलता है, पहली बार ही वो चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और महज विधायक बनने के 9 दिन बाद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसी किस्मत शायद बहुत कम नेताओं की होती है, जैसी भजनलाल शर्मा की रही है, और उन्होंने वाकई इतिहास रच दिया है। और बीजेपी की जो इक्वेशन है वो अपने आप में बड़ी अनूठी है। इसका परिणाम तो लोकसभा चुनाव में पता लगेगा कि कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, लेकिन जो कुछ किया गया है वो बड़ा अनूठा है और इसकी चर्चा लंबे समय तक रहने वाली है। बिल्कुल। और देखिए, तस्वीरें भी लगातार दिखाई जा रही हैं, जहां पर उनके नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ और अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी के ये मुख्यमंत्री चुने जाने का गणित है, उस पर भी सब जोर दे रहे हैं कि आखिर कैसे उनका नाम जो है वो चुना गया होगा। और अब रिएक्शंस आने की भी देरी रह गई है, जब सबके रिएक्शन आने शुरू होंगे, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होंगी कि आखिर उनके नाम पर जो अब प्रतिक्रियाएं राजस्थान के जो राजनीतिक दिग्गज है या तमाम जो लोग हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार अब सबको है। देखिए, अब 2 डिप्टी सीएम के नाम को लेकर जो पहले नाम चल रहे थे, कैलाश चौधरी, अनीता बघेल, वो नाम अब सामने नहीं है। हमारे सामने जो नाम है वो पहली बार सामने आए हैं, वो है दिया कुमारी। दिया कुमारी सांसद, राजकुमारी दिया कुमारी उन्हें कहा जाता है, राज परिवार से आती हैं और वो सांसद थी, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो डिप्टी सीएम होंगी, ये एक हमारे पास जानकारी मिल रही है। इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे। ये 2 नाम सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि ये 2 नामों के साथ ही अभी एक स्थिति जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। जो इक्वेशन है वो यहाँ ये बनी है कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। पहले कैलाश चौधरी का नाम था, थोड़ी देर में और इसमें स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन
बीजेपी का ये राजनीतिक गणित अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि बीजेपी ने अपनी जो पूरी रणनीति है वो किस तरह से बनाई है और ये जो सामाजिक समीकरण बीजेपी ने बिठाए हैं इसके मायने आने वाले समय में क्या कुछ रह सकते हैं और क्या कुछ राजनीति की संभावनाएं हैं। लेकिन ये क्वेश्चन लोगों को बहुत हैरान करेगी। पहली बार के विधायक, फर्स्ट टाइम के विधायक, महज 9 दिन पहले बने विधायक, उस व्यक्ति को बीजेपी ने प्रदेश का मुखिया बनाया है, कमान सौंपी है। जब बात अनुभव की होगी तो उसमें क्या होगा। हालांकि ये ऐसा मौका नहीं है, ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं जब बीजेपी ने पहली बार के या नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा है। हरियाणा में 2014 में ऐसा ही हुआ था, तब मनोहर लाल फर्स्ट टाइम के विधायक थे और उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। बीजेपी ने ऐसा ही कुछ अब करके दिखाया है राजस्थान के अंदर। अब ये गणित कैसा बैठेगा, ये इक्वेशन कैसी बैठेगी, समीकरण कैसे बैठेंगे, विपक्षियों के हमलों को कैसे साधा जाएगा, अपनी पार्टी में किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। बहुत बड़ा चुनाव, बहुत बड़ी चुनौती सामने है। लोकसभा 2024 का चुनाव है, उसमें भजन लाल शर्मा कैसे कामयाब होंगे। 25 के 25 सीटें रिपीट करने की चुनौती सामने रहेगी, उसमें कैसे कामयाबी मिलेगी। तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन एक बार फिर से बेहद दिलचस्प जो नाम है वो सामने आया है। गणित एक बार फिर से नया दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र करा, पहली बार विधायक बने, फिर मुख्यमंत्री अब वहां पर बनने जा रहे हैं और ऐसे में अब कुछ ही समय लोकसभा चुनाव के लिए भी, तो इस बार क्या एक बड़ी चुनौती उनके लिए भी मानी जाए, क्योंकि 25 के 25 लोकसभा सीट पिछली बार बीजेपी ने राजस्थान में अपने कब्जे में ली थी और एक बार फिर से अब लोकसभा चुनाव सामने है, एक नया चेहरा जनता के सामने है बतौर मुख्यमंत्री। देखिए, चुनौती रहेगी और जो बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे हैं, वो भी उसी मोड के साथ चुनाव में उतरे, उसी मिशन के साथ चुनाव में उतरे, वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और सामने अशोक गहलोत जैसा एक बड़ा चेहरा या फिर दूसरे और नेता हैं, सचिन पायलट जैसे चेहरे हैं इधर करता हूं। आइए भजन लाल। क्या और जो दूसरे नेता हैं जो रेस में थे, क्या वो सब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का गणित कुछ दूसरे तरीके से सेट करेंगे, वो तो खैर अगले 1-2 महीने में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो संकेत मिलते हैं कि बीजेपी बहुत टिकट भी काटेगी सांसदों के, तो ये चेहरे जो हैं, जो बड़े चेहरे थे, जो प्रस्तावित चेहरे थे, जो सीएम की रेस में चेहरे थे, तो क्या ये सब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। होना बहुत कुछ बाकी है जागृति, लेकिन अभी बीजेपी ने लगातार 3 दिन 3 सरप्राइज दिए हैं और राजस्थान का सरप्राइज, मध्य प्रदेश का सरप्राइज ऐसा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। बिल्कुल। और इंतजार तो ये भी है कि भजन लाल शर्मा जो है उनका भी रिएक्शन देखने को मिले, क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई जिक्र नहीं करा। वो राजनाथ सिंह यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, उन्होंने ही सबके नामों का ऐलान करा, लेकिन भजन लाल शर्मा के रिएक्शन का भी सभी को इंतजार है। देखिए, बहुत ज्यादा रिएक्शन फिलहाल नहीं आएगा। आलाकमान का धन्यवाद किया जाएगा, जो परिपाटी है, जो परंपरा है, उसका निर्वहन होगा। शपथ ग्रहण समारोह जल्दी से होगा, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी। मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तब और चीजें स्पष्ट होंगी। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद हैं, भजन लाल शर्मा उनके साथ मौजूद हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है, हालांकि अभी तक इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे को अब केंद्र की राजनीति में जगह मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक वरिष्ठ नेता वहां की रही है, राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका उनकी रही है। जी देखिए, बिल्कुल अब अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो जो दौर है वसुंधरा राजे का दौर, जिसे महारानी का दौर कहा जाता है, क्या वो खत्म हो गया है। क्या राजस्थान की जो क्षेत्रीय राजनीति है वो समाप्त हो गई है, क्षेत्रीय शत्रप वाली राजनीति उनकी समाप्त हो गई है। क्या वो केंद्र की राजनीति में आना चाहेंगी, क्या वो केंद्र में बड़ी राजनीति करेंगी, क्या उन्हें सेंटर की पॉलिटिक्स में लाया जाएगा, वो आना चाहेंगी नहीं आना चाहेंगी, सब भविष्य के गर्त में है फिलहाल। बट फिलहाल तो अब ये कह सकते हैं कि एक डिसीजन हो गया, एक फैसला हो गया है जो सबके सामने है। एक जो ब्रीफ जानकारी, भजन लाल शर्मा, जैसे मैंने पहले बताया कि पहली बार के विधायक, महज 9 दिन पहले बने विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। दिया कुमारी 2 बार की विधायक हैं विद्याधर नगर से, मौजूदा समय में सांसद हैं और राज परिवार से आती हैं और सवाई माधोपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीती थी। लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़ा था, जीती थी और इस बार फिर उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया था और वो जो है अब प्रदेश की डिप्टी सीएम होने जा रही हैं, ये जानकारी हमारे पास है।
इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा जो है वो डिप्टी सीएम होंगे। तो एक इक्वेशन बीजेपी ने यहां पर सेट की है। देखते हैं इन नए चेहरों के साथ बीजेपी भविष्य की कैसी राजनीति करती है। बिल्कुल, और देखिए इन 3 दिनों में जो 3 चौंकाने वाले नाम सामने आए, उससे बीजेपी ने एक और बात स्पष्ट कर दी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। नए चेहरों पर दाव खेला गया है। लोकसभा चुनाव में भी इसी पर देखना होगा कि आखिर जनता कितना भरोसा जताती है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक देखने को मिला। क्या लोकसभा चुनाव में भी वो बरकरार रहेगा? देखिए, ये जो विधानसभा के चुनाव थे, जाहिर सी बात है कि भले ही जो है यहाँ पर वसुंधरा राजे की बात हो, उन्होंने खूब रैलियां की, प्रचार किया, उन्हें बुलाया भी गया, लेकिन मूलतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो सेंटर चेहरा थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर रखकर ही बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा। कोई सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया। जो केंद्र की योजनाएं थी उनको आगे रखा। प्रधानमंत्री ने जब अशोक गहलोत पर जब उन्होंने वार किया और उनका मतलब वसुंधरा राजे चुनावी रणनीति का हिस्सा जरूर रही, लेकिन पूरा जो चुनाव की कमान थी वो केंद्र के हाथ में थी, आला कमान के हाथ में थी। सेंट्रल लीडरशिप पूरे कैंपेन को लीड कर रही थी, पूरी चुनावी स्ट्रेटेजी को लीड कर रही थी। तो उसी तरीके से पूरा चुनाव लड़ा गया। और जब ये कहा गया कि ये सामूहिक नेतृत्व की जीत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, तो फिर किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और जो चेहरा आला कमान देगा उसी चेहरे के साथ सबको जाना होगा। और जिस तरह से खबरें आई कि जेपी नड्डा की बात हुई वसुंधरा राजे से फोन पर, वसुंधरा राजे दिल्ली में मिलने भी आई, लेकिन वो तमाम बातें अब पीछे हैं। अब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और पहली बार विधायक चुने गए, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बड़ा नाम, एक बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब से कुछ ही देर में सामने आनी शुरू होंगी। फिलहाल बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर जो बधाइयों का दौर है वो लगातार जारी है। भजनलाल शर्मा इस वक्त मंच पर मौजूद, उनके साथ राजस्थान पर्यवेक्षक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही वसुंधरा राजे वहां पर मौजूद और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा सांगानेर सीट से जीते और उसके बाद अब राजस्थान में बतौर मुख्यमंत्री कमान संभालेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।